आप सुन रहे हैं भूत माफिया और आज की कहानी है एक ऐसी उड़ान की जो कभी उतरी ही नहीं। मेरा नाम अर्जुन मेहरा है। मैं पेशे से एक पायलट था। एयरलाइंस में 12 साल तक नौकरी की। कई तूफान देखे, कई इमरजेंसी लैंडिंग्स की, लेकिन जो मैंने उस रात देखा उसके बाद से मैंने कभी आसमान नहीं छुआ। वो तारीख थी 14 जनवरी 2017। ठंडी रात, दिल्ली से कोलकाता की फ्लाइट नंबर IA 307, कुल 136 यात्री और मैं कैप्टन सीट पर था। साथ में को पायलट थी नेहा, जो नई थी लेकिन बहुत होशियार। सब कुछ सामान्य था जब तक कि रनवे से उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद कंट्रोल टावर से एक अजीब सिग्नल नहीं आया। कैप्टन अर्जुन, क्या आपकी फ्लाइट दोबारा टेक ऑफ कर रही है? मैंने चौंक कर जवाब दिया, क्या मतलब कंट्रोल? हम तो अभी हवा में हैं। कंट्रोलर ने कहा, सर, हमारे रडार पर आपकी फ्लाइट 2 बार दिख रही है, एक रनवे पर और एक हवा में। मैंने हंसकर कहा, शायद कोई गड़बड़ी होगी, पर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने धीरे से कहा, सर, अगर एक शैडो फ्लाइट दिख रही है तो इसका मतलब है कोई और भी उड़ रहा है। मैंने उसे शांत किया। नेहा, तकनीकी गड़बड़ है, लेकिन अंदर कहीं कुछ हिल गया था। रात के 9:45 बजे थे। हम 30,000 फीट की ऊंचाई पर थे। बाहर का तापमान 18 डिग्री। सब ठीक चल रहा था। फिर नेहा ने कहा, सर आप ये देखिए। मैंने आगे देखा। फ्लाइट के सामने हवा में एक और जहाज उड़ रहा था, ठीक हमारी ऊंचाई पर, हमारी ही दिशा में। नेहा बोली, कंट्रोलर को पूछिए क्या कोई फ्लाइट आगे है। मैंने तुरंत रेडियो उठाया। कंट्रोल, हमारे सामने एक विमान है, 10 नॉटिकल माइल्स आगे। कंट्रोल से जवाब आया, नेगेटिव सर, आपके आगे कोई फ्लाइट नहीं है। हम दोनों सन्न रह गए, पर वो जहाज वहीं था, काले धुएं में लिपटा, बिना किसी लाइट के, और उसकी टेल नंबर प्लेट पर लिखा था IA 307, यानी हमारी ही फ्लाइट। नेहा डरते हुए बोली, सर ये कैसे हो सकता है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस कॉकपिट की खिड़की से उस जहाज को देखता रहा। वो आगे उड़ रहा था, कभी पास आता, कभी दूर जाता, और अचानक वो गायब हो गया। हमने कंट्रोलर से फिर संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रेडियो पर सिर्फ सफेद शोर, स्टैटिक नॉइस, जैसे कोई रेडियो को खरोंच रहा हो। और उसी आवाज के बीच किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, फ्लाइट 307 लैंड नहीं करनी चाहिए थी। नेहा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में डर था। सर, आपने भी सुना? मैंने कहा, हाँ, लेकिन शायद। वो बोली, नहीं सर, वो आवाज हमारे हेडसेट के अंदर से आई थी। घड़ी ने 10 बजाए। अचानक केबिन लाइट्स झिलमिलाईं और पूरा जहाज 3 सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। सवारियों की चीखें सुनाई दी। लाइट्स वापस आईं तो आगे की 3 सीटें खाली थीं। नेहा ने यात्रियों की लिस्ट देखी। उन तीनों के नाम थे और सीट बेल्ट अब भी बंधी हुई थी। वो 3 यात्री गायब हो चुके थे। मैंने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क किया, हमारे 3 पैसेंजर मिसिंग हैं, कोई रेडार रिकॉर्ड भेजिए। लेकिन जवाब आया, कैप्टन अर्जुन, आपकी फ्लाइट तो अभी तक दिल्ली से उड़ी ही नहीं है। आपकी टेक ऑफ क्लियरेंस पेंडिंग है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने घड़ी देखी, वो रुक चुकी थी, ठीक उसी वक्त पर जब हमने फ्लाइट टेक ऑफ की थी। नेहा धीरे से बोली, सर, क्या आपको पता है ये फ्लाइट पहले भी चली थी? मैंने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? वो बोली, 6 साल पहले 14 जनवरी 2011 को IA 307 फ्लाइट तूफान में गिर गई थी और सब मारे गए थे। मेरी सांसें थम गई। लेकिन वो तो अफवाह थी। नेहा बोली, नहीं सर, मेरे पिता उस फ्लाइट में को पायलट थे। कॉकपिट में सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सीटी और इंजन की थरथराहट गूंज रही थी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले रेडियो फिर चालू हुआ। कैप्टन अर्जुन, मैं डॉक्टर मल्होत्रा बोल रहा हूँ। आप लोगों का इलाज पूरा नहीं हुआ। नेहा ने कांपते हुए पूछा, सर, डॉक्टर मल्होत्रा कौन? मैंने कहा, वो हमारे मेडिकल चेकअप ऑफिसर थे जो 2011 की उसी फ्लाइट में मारे गए थे। कॉकपिट के भीतर सन्नाटा था। नेहा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। वो बोली, सर, ये फ्लाइट शायद वही है जो 2011 में गिरी थी। मैंने घबरा कर कहा, नेहा, अपने आप पर काबू रखो, ये सब संयोग है। लेकिन तभी कॉकपिट की स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग खुद ब खुद चलने लगी। मेडे, IA 307 क्रैश हो रही है। इंजन फेल। वो रिकॉर्डिंग उसी फ्लाइट की थी जो 6 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। नेहा ने धीरे से कहा,
सर, ये रिकॉर्डिंग कोई चला नहीं सकता जब तक ब्लैक बॉक्स सिस्टम से कनेक्ट ना हो। मैंने जवाब दिया, लेकिन हमारा ब्लैक बॉक्स तो इंजन सेक्शन में है। और तभी कॉकपिट के बाहर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे भारी कदमों की थक थक की गूंज, जैसे कोई बूट पहने आदमी गलियारे से गुजर रहा हो। मैंने इंजन कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर अंधेरा था, लेकिन फिर एक छाया दिखी, कंधे पर पायलट की टोपी और हाथ में लाल फाइल। नेहा ने कांपते हुए कहा, सर, वो वही है। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, मेरे पिता, कैप्टन देव मेहरा। मैंने उसकी तरफ देखा। नेहा, तुम्हारे पिता? वो बोली, हाँ सर, वो इस फ्लाइट के पायलट थे और आज ये फ्लाइट फिर उड़ रही है। कॉकपिट की लाइट झिलमिलाई और अचानक सीट के पीछे से वही आवाज आई, कैप्टन अर्जुन, तुम्हें मेरी जगह नहीं लेनी चाहिए थी। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ नेहा की आंखों में डर और खामोशी। फिर रेडियो अपने आप चालू हुआ। फ्लाइट 307 को लैंडिंग की परमिशन है। लोकेशन सिलचर एयरबेस। मैंने कहा, सिलचर? वहां तो एयरबेस सालों पहले बंद हो गया था। नेहा बोली, लेकिन सर, रेडियो पर साफ बोल रहे हैं। मैंने तय किया, ठीक है, लैंड करते हैं, क्योंकि यात्रियों की हालत बिगड़ रही थी। कुछ रो रहे थे, कुछ बुखार में कांप रहे थे और कुछ तो अपनी सीट पर बेजान पड़े थे। जैसे ही फ्लाइट नीचे उतरी, बादलों के बीच से झांकता एक सुनसान रनवे दिखा। चारों ओर घना जंगल और रनवे पर लाल लाइट्स जल रही थीं। नेहा ने धीरे से कहा, सर, वहाँ कोई खड़ा है। मैंने देखा, रनवे के बीच एक आदमी लाल कपड़ों में खड़ा था, हाथ में लाल सिग्नल लाइट लिए। वो हाथ हिला रहा था, जैसे हमें लैंड करने का इशारा दे रहा हो। फ्लाइट धीरे धीरे नीचे उतरी, टायर ने जमीन को छुआ और उसी पल सब कुछ बदल गया। लाइट्स चली गईं, इंजन बंद, बाहर पूरा अंधेरा। मैंने खिड़की से झांका, रनवे पर अब कोई नहीं था। नेहा ने कांपते हुए कहा, सर, बाहर देखिए। बाहर रनवे के दोनों ओर सैकड़ों इंसान खड़े थे, सब सफेद यूनिफॉर्म में और सबके चेहरे जले हुए, पिघले हुए। वो सब हमें घूर रहे थे। अचानक एक झटका लगा, फ्लाइट फिर से अपने आप चलने लगी। इंजन ऑन, दरवाजे लॉक। नेहा चिल्लाई, सर, सिस्टम अपने आप काम कर रहा है। मैंने कंट्रोल पैनल को पकड़कर कहा, कंट्रोल कंट्रोल, ये IA-307 है, हम मदद चाहते हैं। लेकिन जवाब आया, IA-307, तुम 2011 में क्रैश हो चुके हो, अब वापस मत आओ। वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी, वो रेडियो के अंदर से गूंजती हुई आत्मा थी। नेहा रोने लगी। सर, हम मर चुके हैं क्या? मैंने चिल्लाकर कहा, मैं अभी जिंदा हूं, मैं सबको बचाऊंगा। लेकिन तभी कॉकपिट के शीशे पर किसी ने खून से लिखा, IA-307, not cleared to land. फ्लाइट फिर से ऊपर उठी, बादलों में घूमती रही, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे रोक रही हो। नेहा बेहोश हो गई। मैंने कंट्रोल पकड़ा, लेकिन सिस्टम जवाब नहीं दे रहा था। फिर एक पुराना रेडियो चैनल अपने आप ऑन हुआ। कैप्टन अर्जुन, ये तुम्हारा टेस्ट था, तुमने अपनी टीम को छोड़ा, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मैं चिल्लाया, कौन हो तुम? जवाब आया, मैं वही हूं जो 2011 में गिरा था। तभी कॉकपिट की खिड़की पर एक चेहरा उभरा, सड़ा हुआ, आधा जल चुका, पायलट की टोपी पहने। वो मुस्कुराया, अब मैं उड़ाऊंगा तुम्हारी फ्लाइट। वो कैप्टन देव मेहरा थे, नेहा के पिता। उन्होंने हाथ बढ़ाया और अगले ही पल फ्लाइट बर्फ के तूफान में गायब हो गई। 3 दिन बाद नेपाल बॉर्डर के पास एक पहाड़ी गुफा में IA-307 का ब्लैक बॉक्स मिला। अंदर से सिर्फ एक रिकॉर्डिंग। हमने उड़ान भरी थी, पर नीचे कभी नहीं उतरे। आज भी हर 14 जनवरी की रात दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे 2 पर IA-307 की परछाई उड़ान भरती दिखती है। लोग कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो हवा में वो आवाज गूंजती है, कैप्टन अर्जुन, लैंडिंग की अनुमति नहीं है। इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली कहानी में।